They are ready to learn what parents want them to learn. But the only condition they feel is, first, even we should have chance to speak. पहले हमें खाली होने दो, बाद में भरो. पहले हमें खाली होने दो, हमें भी बात करनी है. तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है. My close friends met me. He was mentioning, he was sharing with me that he really wanted to be a doctor, but he was forced to be an engineer by his parents. In all this tussle, somehow he drifted apart from his parents. Later on, they moved to UK and he has been staying here for a while. He has a teenage daughter. And somehow he fears that by telling my child how we should live and behave, would he have the same drift with his own child as well? Would there be a distance between them? And how can he, make her aware about this? So the example which Amruta gave, where 3 different generations, her friend along with his parents, how he got drifted because of the difference of opinions, and now the other side, where he along with his teenage daughter, they are having difference of opinions, or they may be having chances of having difference of opinions. So he's just having that fear that because of these cultural differences, if it is happening, then as a parent, do we need to really take some precautions, or do we need to take certain actions on it slowly and gradually? First of all, the generation now, the current generation, Jinjis, we call them as, अगर हम उसके तरफ ध्यान दें, बारीकी से ध्यान दें, तो यूथ रिट्रीट में भी ये काफ़ी दिखाई पड़ता है कि they are ready to learn. They are ready to learn what parents want them to learn. But the only condition they feel is, first, even we should have chance to speak. पहले हमें खाली होने दो, बाद में भरो. पहले हमें खाली होने दो, हमें भी बात करनी है. तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है. तो उनको बोलने की आज़ादी है. और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इंडियन कल्चर नहीं अच्छा लगता, क्यों रहना उनके साथ. यूजुअली ये आजकल की जनरेशन बाय डिफॉल्ट मांगती है कि तुमने तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं क्यों क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो यू आर ऑब्लिगेटेड टू आंसर माई क्वेश्चन अंटिल आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर. वो ऑप्शन नहीं है आपको. अगर आप मुझे कहते हो कि आप चप्पल बाहर रखो, अगर आप कहते हो 7 बजे के बाद घर में आना चाहिए, तो मुझे आपको कम से कम ऐसे रीजंस देने होंगे जो मुझे पता चले कि मेरे फायदे क्या है. जैसे कि आपने कहा कि आप पापा और बेटा बात कर रहे हैं, दोनों ये मन से निकाल देकर बात कर रहे हैं कि मैं जो कहता हूं हमेशा सही होता है, तू जो कहता है वो गलत, वो निकाल दो. अब बेटा बात कर रहा है, बेटा का बाप भी बात कर रहा है. जिसका पॉइंट आखिर में सही साबित होगा, क्या उसके पिता वो पॉइंट बेटे का भी हो तो फॉलो करने के लिए तैयार है? ये अगर होता है, 10 में से 2 बार बेटे की सुनी जाती है, 8 बार बेटा सुनेगा. जब वो बेटा गलत है तो वो गलत है ये कहने के लिए अगर बाप गलती निकालता है तो वो गलती तभी मानेगा जब बेटा सही हो, तब ये सही है ये भी बाप ने कहा है. सही बात अप्रिशिएट नहीं की जाती, गलत बात बार बार बोली जाती है. तो होता यह है, गलतियां ही सुनता हूं, सही बात मैं क्या कर रहा हूं, सही चीज में क्या कर रहा हूं कभी भी कहा नहीं जाता. तो मेरी गलतियां ही निकाली जाती है. तो क्या हुआ अगर मैं गलत हूं,
मैं कुछ भी करूं गलत ही होऊंगा। ये बंद करके अगर पिताजी को मैं अच्छी तरीके से कन्विंस करूं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आदमियों से लगाव है, मुझे खून देखने के बाद गिडीनेस फील नहीं होता, डिजीनेस फील नहीं होता। मुझे जब भी पेशेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनके लिए मैं फ्री में इलाज करूं ताकि ये बच सके। सिर्फ पैसों का मामला है तो I have empathy towards them, but don't have any empathy towards computers, towards engine, towards anything else. और बाप कहता है नहीं, मैंने कहा ना तो इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर ही। अभी एक्चुअली बेटा जीत चुका है कन्विंस करने के लिए, उसके पास वैलिड पॉइंट्स है। तो अगर पिता ये हाँ कहते हैं और उसके बाद वो कहता है कि पिताजी मुझे मोटर बाइक चाहिए, और वो कहते हैं 2 साल के बाद चलेगा, अभी थोड़ा फाइनेंशियली पॉसिबल है लगता नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि पहले सुनना भी हुआ है। क्या आप खुद को यह बता सकते हो, अगर जब मेरी बेटी पैदा हुई, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो बेटा, पहला बेटा और मैं, उनकी उम्र एक है। मैं बाप बनने से पहले लड़का था, उसका जन्म हुआ जिसने मुझे बाप बनाया है। तो बाप और लड़का एक ही एज का है। जिस एज का लड़का है उसी एज का बाप है। आप खुद ने जैसे जीवन बिताया है वो ईयर्स ऐड मत करो। वो अकेले के साल थे, वो बाप के साल नहीं थे। तो हम सेम एज के हैं, चलो बोल के सुलझते हैं, मतलब बोल के सॉल्व करते हैं। एक लेवल पे आ जाओ, वो सुनेगा। पहले खाली करवाओ, बाद में भरो। पहले उसे बोलने दो, फिर कुछ बताओ, वो सुनेगा। मैं भी यहां पे यही कर रहा हूं, पहले सवाल सुन रहा हूं। मेकिंग सेंस? Yes, absolutely. Thank you so much, Guru Shri. I think we got now, like, what to do exactly.